अभिनव मनुष्य। आज हम अभिनव मनुष्य पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। पहले कवि परिचय। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। बच्चों देख लीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार प्रांत में मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईस्वी सन 1964 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: ओंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेवी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ शब्द से लिया गया है। बच्चों लिख लीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका जो जन्म 1908 में हुआ था। उनका जो जन्म 1908 में हुआ था और बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ।
उसका बुद्धि पर चैतन्य, बुद्धि
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान छोड़ दे तो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। आइए जो नया शब्द या शब्दार्थ को लिख लीजिए। शब्दार्थ अभिनव, अभिनव, नया, नया, नवीन, एक और आधुनिक। अभिनव का जो अर्थ नया, नवीन, आधुनिक। वाणी, जैन। हुकुम, हुकुम, आज्ञा। हुकुम का जो अर्थ आज्ञा। व्यवधान, व्यवधान, जो पर्दा, पर्दा और रुखावट, एक और बाधा। क्या है? पर्दा, रुकावट, बाधा और व्यवधान। शरीर, शरीर, नदी, सरकार, सिंधु, सिंधु, सागर, सागर, समुद्र। सागर, समुद्र। आओ, आओ, प्रकाश, आओ, प्रकाश। दुनिया, जानकारी, क्या है? जानकारी। शेर, शेर, यश, यश, कल्याण, कल्याण और मंगल। पहले अभिनव मनुष्य पद्य के कवि देख लीजिए। राम लरी सिंह दिनकर जी। देख लीजिए बच्चों, राम लरी सिंह दिनकर जी। और शब्दार्थ देख लीजिए। जो अभिनव शब्द का अर्थ नया, नवीन, आधुनिक। जो नया नया, नवीन और आधुनिक। वाणी, जल या पानी भी आता है। हुकुम, आज्ञा,
व्यवधान, पर्दा, रुकावट, बाधा या रुकना, निरोध, व्यवधान, पर्दा, रुकावट, बाधा। दूसरी नदी, सरिता। सिंधु का अर्थ सागर, समुद्र। आलोक, प्रकाश। ज्ञान, जानकारी। श्रेय, यश, कल्याण और मंगल। ये सारे क्या है? शब्दार्थ है। पद्य में आएंगे शब्दार्थ। पद्य को देख लीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। देखो, देख लीजिए। आज का वो दुनिया, इसमें जो दुनिया का जो पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लिख लीजिए। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। वांट, वोश, आदर, वोट। कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। नेक्स्ट लिख लीजिए। कृपा शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। नेक्स्ट गाय, गो, धेनु, सुरभि, भद्र, रोहिणी। नेक्स्ट गधा, गर्दन, कार, दूसर, शीतला वाहन, चक्रीवाहन। चरण, पद, पग, पाँव, पैर। जातक शब्द का अर्थ शरण, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त। किताब शब्द का अर्थ पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। कपड़ा, चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। कामदेवा जो समानार्थक शब्द मन्मथ, मनोज, काम, मार, कदर्प, अनंग। मनोसिज, रतिनाथ, मीनकेतु। कुबेरा शब्द का जो अर्थ पर्यायवाची लिख लीजिए। किन्नरपति, किन्नर नरेश, यक्षराज, धनादिप, धनराज, धनेश। किरण शब्द का जो अर्थ ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, जो मरीचि। लिखिए ना। अब ये जो किताब में और इस पद्य में आएंगे पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द। पहले पर्यायवाची दुनिया का जो पर्यायवाची दुनिया, दुनिया, संसार, और जगत। दूसरा विचित्र, जो पर्यायवाची वैचित्र, वैचित्र। और आश्चर्य, नवीन। तीसरा नवीन।
जो दुनिया, संसार या जगत, विचित्र का जो पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, वैचित्र या आश्चर्य, नवीन, नया, नवा, नर, मनुष्य, आदमी, जो वाणी, जल, पानी, कर, आग, अस्त, आगर का जो पर्यायवाची या समानार्थक घर, मकान, लिख लीजिए। पद्य को सुन लीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हाय बांधे नर के करों में वाणी विद्युत वाग, जो हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हाय नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। देख लीजिए, जो आज का मतलब अब जो दुनिया या प्रपंच या संसार जो विचित्र नवीन, नवीन का जो अर्थ है नया या और नवा, जो विचित्र इस संसार में और जगत में नया नया आविष्कार जो मानव से होता जा रहा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, जो भी जो आगे जो कार्य या काम होते रहते हैं ये मानव से है होता है, ये आदमी से है होता है। और सारे दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। कोई भी काम को जो करने के लिए मनुष्य आगे रहता है। और हाय बंधे नर के करों में वाणी विद्युत वाग, सब कुछ करने के लिए मनुष्य बहुत ज्ञानी वो रहे हैं और आगे भी चलते रहे हैं। हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, जो हुकुम आता है और चढ़ना उतरना सब कुछ क्या होता है जो आदमी का जो हाथ में है पवन का ताप। हाय नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं भी रुकावट, पर्दा का जो मतलब रुकावट नहीं है, आगे चलता रहता है। लाग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, जो लाग सकता है नर मानव के जो मनुष्य के नर का जो अर्थ है मनुष्य या आदमी, इनसे जो नदी पर्वत सागर एक समान होते ही रहते हैं। इसमें जो आए हुए विलोम शब्दों को लिख लीजिए। विलोम शब्द लिख लीजिए। अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, आगे, पीछे, दोस्त, दुश्मन, वेद, अभेद, निराशा, आशा, लंबा, चौड़ा, कठिन, आसान, मीठा, खट्टा, हंसना, रोना, अंधेरा, उजाला, पीछे, आगे, निर्जीव, सजीव, शांत, अशांत, सवेरा, शाम और सांझ भी होता है। निश्चय, अनिश्चय, गरीब, अमीर, पवित्र, अपवित्र, विश्वास, अविश्वास, झूठ, सच, दिन, रात, बाहर, अंदर, गर्व, अगर्व, जनन, मरण, शुभ, अशुभ, हार, जीत, मित्र, शत्रु, ये सारे विलोम शब्द है।
शब्द लिख लीजिए। जो पहले क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हमने पिछले क्लास में देख चुके थे, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, और लिख भी चुके थे। और लिख लीजिए, क्रिया पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। उसी तरह करना, कराना, करवाना, उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, समझना, समझाना, समझवाना, चलना, चलाना, चलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, छेड़ना, चिढ़ाना, चिढ़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, ओढ़ना, ओढ़ाना, ओढ़वाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना, जगना, जगाना, जगवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना। इसमें प्रेरणार्थक जो क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक में आना आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना आता है, और वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। आगे देख लीजिए, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेरित, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, छोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही है। जो कवि कहते हैं
महावीर दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि इस पद्य में दिनकर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। जो मानव ने प्रकृति पर हर तत्व पर जो विजय प्राप्त कर दिया है, परंतु कैसे विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना। देखो इतना सारा जो यंत्र का जो आविष्कार किया है और भी सब कुछ कर दिया है, और कैसे विडंबना है खुद को स्वयं जो मानव के बीच में क्या नहीं जो पहचान नहीं सका। जो मानव ने कैसे विडंबना कैसे है, अपने भाईचारा को नहीं समझा। अपने भाईचारा का मतलब भाई बहन और चाचा चाची जो संबंधों को क्या नहीं करता, जो समझ नहीं पाता। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का जो साधना होती है, हर तत्व पर करना भी चाहिए। और मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। इतना ही नहीं, इतना जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतना ही मनुष्य नहीं, मानव के बीच में जो मनुष्य के जो बीच में जो स्नेह का जो बांध बांधना जो मानव का सिद्धि होती है, वही जो ज्ञानी विद्वान होता है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर, जो मानव दूसरों का जो मानव का जो प्रेमों का जो रिश्ता या संबंधों को जोड़कर आपसी को दूरी को मिटाए। जो भी आता है मन में, जो दुख का कोई भी कुछ आता है तो उसको दूर मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकार होगा। वही अच्छा मानव हो सकता है। उनका अधिकार भी वही मानव कहलाने के लिए होता है। बच्चों गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य इस पाठ में पहला दिनकर जी का अनुसार, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। सही परिचय